संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार। छात्रों के मुद्दे सहित 3 मांगों पर अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस, एसपी, डीएमके, टीएमसी समेत कई दल शामिल होंगे। आज भी यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। चढ़ावा चोरी पर भी गतिरोध जारी है। विपक्ष बहस की मांग कर रहा है। योगी सरकार ने कहा बहस की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच जारी। यूपी में चुनाव से पहले एसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने आयोजित किया। अखिलेश यादव करेंगे पुष्पांजलि। संसद परिसर में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। कहा उन्हें माफ करने वाले कौन होते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा छात्र सड़कों पर हैं, बहुत दर्द में है। दूसरी तरफ पीएम जो उन्हें माफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। बोले आरएसएस की सोच के पीछे बहुत खतरनाक विभाजनकारी विचार काम कर रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा आरएसएस हमारा इतिहास नहीं बदल सकता। बागपत दौरे पर आज होंगे राहुल गांधी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मदरसा शिक्षा पर योगी सरकार का फैसला। कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता खत्म होगी। धार के भोशाला विवाद पर एससी में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों का पक्ष सुनेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनावों को पूरी तरह दिखावा करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर हिंसा को लेकर के सूत्रों की खबर की एफआईआर में आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई गई है। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा बीजेपी के सभी समीकरण ध्वस्त हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का हमला। सोशल मीडिया पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल। एनसीपी कार्यकर्ता विरोध में सड़क पर उतरे। कांग्रेस दफ्तर में जोरदार हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उचित समय आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि खबरों में बने रहने के लिए राजनीति। महाराष्ट्र की संस्कृति में निचले स्तर पर जाने वाले पहली बार देखने को मिले। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी महिलाओं के अपमान से जोड़कर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा फिर बढ़ाई गई। अब 17 अगस्त तक चलेगा बूथ स्तर पर घर घर सत्यापन। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त के बाद प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी। पीएम मोदी का फेसबुक हटाए जाने के मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने मेटा को समन दिया है। नेताओं और वीआईपी अकाउंट पर गलत कार्रवाई का जवाब मांगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बनाने वाले बयान की निंदा की। केशव मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए मदनी ने इसे आजादी के इतिहास, भारतीय संविधान का भी अपमान बताया। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष डीएमके उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे तक पूछताछ के बाद रिहा हुए। पुलिस ने मैंने आतंकवादी जैसा सुलूक किया, उन्होंने आरोप लगाया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का धारा 370 हटाए जाने के साथ ही वर्षगांठ से एक दिन पहले श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस रात को कभी भूल नहीं सकते। हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग करती रहेगी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी विरोध मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 370 हटाए जाने के विरोध में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी विरोध प्रदर्शन करेगी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हाई अलर्ट मोड में। केंद्र सरकार का भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का केंद्र सरकार पर हमला। बोले 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ों को कब लाएंगे वापस। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि विधानसभा की गरिमा से जुड़ा सवाल है। ओवैसी ने महाना पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अपराध को अपराध कहने से पहले अपने धर्म का हलफनामा देना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार सामने आए। जगतगुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या न छोड़ने की अपील पर सहमति जताई। यूपी के संभल में सांसद पप्पू यादव के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। गांधी चौक पर पुतला फूंका। जेपीएससी को लेकर के छात्र आंदोलन 12वें दिन जारी है। देश भर से मिल रहा है समर्थन। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 3 गिरफ्तारियां और की। हेमंत सोरेन ने भी पहली बार छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा जेपीएससी मामले में सरकार के पैनी नजर है, समय आने पर इसका फैसला लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र आंदोलन को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखा। कहा परीक्षा की सीबीआई जांच हो। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को सरकार अनसुनी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच चेहलुम जुलूस को लेकर के पुलिस का अलर्ट। कांवड़ यात्रा चेहलुम जुलूस साथ साथ निकालने के लिए 2 भागों में बांटी गई सड़क। पुलिस ने सड़क के बीच में 10-10 फीट ऊंचे टेंट के पर्दे लगवाए। यात्रा और जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस तैनात की गई है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल में रजत पदक जीतकर लौटे वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। अमृतसर हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ।
गीता के श्लोकों की ध्वनि से गूंजा अमेरिका के टेक्सास का डल्लास। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया। मैसूर के अवधूत दत्त पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। अमेरिका के आध्यात्मिक मिशन को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश से हालात बिगड़े। मुख्य बस स्टैंड के टापू बन जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से आफत आई है। सिरमौर नेशनल हाईवे पर 50 से 60 साल पुराना पुल बंद ढह गया। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में बारिश से पानी हुआ। कबाड़ी मार्केट जल निकासी मांग को लेकर मजदूरों की हड़ताल। बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने आज के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी बारिश के कारण अंडरपास मुख्य बाजार जलमग्न हो गया। सड़कों पर भारी जलभराव। उत्तराखंड में कलसी चक्राता मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से आया खौफनाक वीडियो। उफनती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को बच्चे मजबूर। गुजरात के गिर में सोमनाथ में समंदर तट पर 5 लड़के पानी में डूबे। 3 को स्थानीय मछुआरों ने सुरक्षित बचा लिया। नासिक में नदी पर बने अस्थायी लकड़ी के पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में बह गया एक आदमी। बाढ़ के कारण पहले भी 4 बार पुल बह चुके हैं। राजस्थान के करौली में जलभराव से हालात बिगड़े। पक्के रास्तों के अभाव में लोग घुटनों तक पानी में जा रहे हैं। देहरादून में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। धनबाद के कजरात में जोरदार धमाका हुआ। धरती फट गई। आधा दर्जन जमींदोज हो गए। राजस्थान के अलवर में नशे की हालत में 25 फीट ऊंचे ऐतिहासिक गुंबद पर चढ़ा एक युवक आधे घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट देकर खुद ही नीचे उतर गया। मथुरा में जन्माष्टमी से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। 5000 किलोग्राम से भी ज्यादा मिलावटी पेड़ा जब्त किया गया। एनएमआरसी ने एंथ्रियम प्राइवेट लिमिटेड को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन, मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर नोटिस भेजा। पालघर में आपस में मनसे के कार्यकर्ता भिड़ गए। मारपीट में पूर्व शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग ने गाड़ी से आंगन में बैठे 3 लोगों को कुचल दिया। 2 की मौत। कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बुजुर्ग की दिन दहाड़े हत्या हुई। मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सहित 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। हैदराबाद में दिल दहलाने वाले वारदात हुए। संकीय युवक ने दिन दहाड़े पीछा करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या की। अमृतसर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आईएसआई समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 9 आरोपी गिरफ्तार कर दिया। बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 6 करोड़ के ड्रग के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच महिलाओं ने प्रधान के पति को कॉलर पकड़कर कार्यालय से निकाला। पश्चिम यूपी के हापुड़ में 85 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हरिद्वार के हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का जन सैलाब। गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा गया पूरा इलाका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का सम्मान किया। फूलों के साथ स्वागत किया। बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 9.15 सेकंड में A से Z लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। लद्दाख में जनगणना को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लेह में भव्य मैराथन का आयोजन किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम उपलब्धि। देश भर में 50 लाख से ज्यादा घरों तक लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम। यमन के समुद्री क्षेत्र के पास भारतीय जहाज MSV फैजे नूरे आलिया पर बड़ा हमला हुआ। अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद समंदर में डूबा जहाज। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर ओमान से बात की। कहा सकारात्मक बातचीत रही है।